प्यारे बच्चों, आज आप देखेंगे कक्षा 11 हिंदी भरत महिमा का 5वां भाग। सुनि रघुबर बानी विबुध, सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। सुनि रघुबर बानी विबुध। जब राम जी सुमित्रानंदन लक्ष्मण को समझाते हैं कि सूर्य वंश में जन्म लेकर के भरत रूपी हंस अपने यश से उस कुल खानदान के नाम को ऊपर बढ़ाया है, रोशन किया है, और भूर भूर तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं भरत का। तो गोस्वामी तुलसीदास ने नीचे साक्ष्य प्रस्तुत किया कि सुनि रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, अभी पढ़ ले अभी पढ़ ले, अभी पढ़ने का मौका है, अभी पढ़ ले अभी पढ़ ले। सुनि रघुबर बानी विबुध, विबुध माने देवता। देवता जब रघुवीर की वाणी को सुनते हैं, आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु राम की बात को सुनते हैं, और देखी भरत पर हेतु, हेतु माने प्रेम, तोर हेतु कहु कासन लाग, काहेर नलनी तू कुमिलानी। हेतु माने प्रेम। देखी भरत पर हेतु, और भरत पर प्रभु राम के विशेष प्रेम को जब देखते हैं तो सकल सराहत, सभी देवता मिलकर के आपस में प्रभु राम की सराहना करते हैं और कहते हैं राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। प्रभु राम के जैसा कृपा का भंडार दूसरा कौन होगा, करुणा का सागर दूसरा कौन हो सकता है। प्रभु को कृपा निकेत, प्रभु राम जैसा कृपा का भंडार दूसरा कौन हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे चौपाई। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दूर धरनी धरत को। जो न होत जग जन्म, अगर इस जग में भरत का जन्म न होता, जो न होत जग जन्म भरत को, भरत लाल का जन्म यदि संसार में न हुआ होता तो संपूर्ण धर्म की धुरी को इस धरती पर कौन धरता। सकल धर्म, धर्म धुर धरन धरत, अनुप्रास अलंकार। ध की आवृत्ति 4 बार, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, संत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास। कविता की जिन पंक्तियों में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो अनुप्रास अलंकार। प्रभु राम कहते हैं लक्ष्मण, अगर इस धरती इस संसार में भरत का जन्म न हुआ होता ना तो संपूर्ण धर्म की धुरी को इस धरती पर कौन धारण करता। इस धरती पर संपूर्ण धर्म की धुरी को कौन पकड़ता, कौन धारण करता, कौन धरता। कवि कुल यगम भरत सुन गुण गाथा, कवि कुल यगम, कवि कुल के लिए तो भरत की महिमा का वर्णन करना अगम है। कवि कुल तो भरत की महिमा का गुणगान नहीं कर सकता, उससे परे की बात है। और को जानई तुम बिनु रघुनाथा, हे रघुनाथ, हे कृपा के भंडार करुणा के निधान करुणा के सागर जगत नियंता जगता धार जगत गुरु, आपके सिवाय भरत लाल के हृदय की बात को कौन जान सकता है।
सिवाय आपके। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहऊ। लहऊ लहऊ माना लहाना, लहा लेना, ग्रामीण पदत्व दोष। आज मैंने 10 रुपया लहा लिया, कहते हैं ना ऐसे, लहाना माने प्राप्त करना। लखन राम सिय सुनी सुरबानी, राम लक्ष्मण और सीता जब सुरबानी सुनते हैं, देवताओं की वाणी को सुनते हैं, तो अति सुख लहो, अति सुख को लहा लेते हैं, अति सुख प्राप्त करते हैं। न जाई बखानी, और इतना सुख प्राप्त करते हैं कि उस सुख का बखान करते नहीं बनता। यहाँ भरत सब सहित सहाय, और यहाँ भरतलाल को जरा देखिए, जितने लोग उनके साथ आए हैं सबके साथ मंदाकिनी पुनीत नहाए, पावन गंगा में स्नान किए। उधर तो राम की बात है, इधर भरतलाल को देखिए, जितने भी उनके साथ आए हुए हैं अयोध्या नगरी से, उनके साथ स्नान कर पवित्र पावन गंगा में स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद क्या करते हैं? सरित समीप राखी सब लोग, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। और सरित समीप, गंगा के किनारे सभी लोगों को छोड़कर, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा, माताओं से, गुरु से और मंत्रियों से आज्ञा मांगते हैं। क्या आज्ञा मांगते हैं? कि मैं रघुवीर के पास जाना चाहता हूं, आप लोग यहां रुकिए जरा, मैं अपने भैया राम से मिल लूं। तो चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। चले भरत जह सिय रघुराई, जहां सीता और अखिल ब्रह्मांड के संचालक प्रभु राम जी हैं, भरतलाल वहां चल दिए। और साथ में निषाद राज भी हैं, और लघु भाई रिपुसूदन भी हैं। निषाद राज और छोटे भाई रिपुसूदन के साथ सीता और रघुवीर जहां निवास करते हैं वहां के लिए चल दिए। और रास्ते में जब जा रहे हैं तो समुझी मातु करतब सकुचाही, माता के कर्मों को याद करते हैं तो हृदय संकुचित हो जाता है, क्षोभ से भर जाता है। और करत कुतर्क कोटि मन माही, कोटि माने करोड़ों, करोड़ों तर्क कुतर्क कर रहे हैं, अपने मन में नाना प्रकार के विचार ला रहे हैं, सोच रहे हैं। क्या तर्क ला रहे हैं? कि राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत, अनत माने अन्यत्र, जाहि तजी ठाऊ, ठाऊ माने स्थान। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, कहीं ऐसा न हो कि राम और सीता लक्ष्मण जी मेरा नाम सुन करके जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र दूसरे स्थान पर न चले जाएं। राम लखन सुनि, राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, मेरा नाम सुन करके राम लक्ष्मण सीता उठी जनि अन्यत्र जाहि तजी ठाऊं, उस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र न चले जाएं। अपने मन में नाना प्रकार का तर्क वितर्क करते हैं, क्योंकि माँ ने ऐसा कर्म किया है कि राम मुझसे बहुत रुष्ट होंगे। नाना प्रकार का तर्क वितर्क करते हुए रास्ते में चले जा रहे हैं भरतलाल जी। और माँ, दोहा देखेंगे, माँ तुमते महुमानी मोही, जो कछु करही सो थोर, अघयव गुण क्षमिया दरई, समुझिया अपनी ओर। धन्य हो भरतलाल जी, कहते हैं कि माँ तू मते मोहि मान के, अगर मुझे माता के मत से सहमत समझेंगे, अगर माता के मत में मुझे मिला समझेंगे और माता को उकसाने में मेरा विशेष हाथ है, अगर प्रभु राम जी मेरे भैया राम ऐसा समझेंगे सोचेंगे, तो मेरे साथ जो कछु करही सो थोर, अगर जो कुछ भी करेंगे
वो थोड़ा ही रहेगा। और अघयव गुण क्षम याद रही समुझिया अपनी ओर। और अपनी ओर का मुझे जब समझेंगे, अपनी ओर का मतलब कि अपना भक्त मुझे मानेंगे, समझेंगे, तो अघ माने पाप, अवगुण माने दोष, मेरे दोष और पापों को क्षमा करके आदर ही मेरा सम्मान करेंगे, मुझे गले से लगाएंगे। भरतलाल रास्ते में जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर प्रभु भैया राम जी अगर यह समझेंगे कि भरत माता के मत में शामिल है, माता कैकेयी के मत से सहमत है, तो मेरे साथ जो कुछ भी अन्याय करें, जो कुछ भी करेंगे, सब थोड़ा ही समझना। और अगर मुझे अपनी ओर का समझेंगे, अपना भक्त समझेंगे, भातृ भक्त समझेंगे, तो मेरे पाप और दोष को क्षमा करके आदर ही मेरा सम्मान करेंगे, मेरा आदर करेंगे। चौपाई देखेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन मानहि सेवक मानी। जो परिहर, परिहर माने परित्याग करना। अगर मुझे मलिन मन वाला समझेंगे तो भैया राम मेरा परित्याग कर देंगे, मुझे त्याग देंगे, मुझे छोड़ देंगे। और जो सन मानहि सेवक मानी, और मुझे अपना दास सेवक समझेंगे तो मेरा सम्मान करेंगे। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम के चरण जूते पनही के सिवाय मेरे लिए और दूसरी जगह क्या है, दूसरा स्थान क्या हो सकता है। मुझे तो राम के पनही में ही मेरा शरण है, मुझे राम के चरणों में शरण मिलेगा। मोरे शरण राम ही की पनही, और राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। राम तो सुस्वामी हैं, स्वामित्व में उनके कोई कमी नहीं है। दोष सब जनहि, दोष तो इस जन की है। राम तो स्वामी है, यही है। जो स्वामी रहता है उसमें कहीं दोष रहता है, अवगुण रहता है। दोष सब जन ही, इस जन का ही सब दोष है, मेरा ही दोष है। भरतलाल ऐसा कहते हैं। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। जस जस जग जस भाजन, इस संसार में यश के भागीदार कौन हैं? दो, चातक और मीन, पपीहा और मछली। मछली और पपीहा इस संसार में जस के भागीदार हैं, यश कीर्ति के भागीदार हैं। क्यों भैया? इसलिए कि नेम प्रेम निज निपुण नवीना, इन दोनों का नेम और प्रेम नित्य नवीन बना रहता है। इनका प्रेम नित्य नवीन बना रहता है। मछली का जल से प्रेम नित्य नवीन बना रहता है, और ऐसे ही पपीहे का भी पी पी की रट लगाए रहता है। जो प्रेम है ना, वो प्रेम कभी क्या होता है, नशा जाता है, थोड़ा उसमें कमी आ जाती है ना। प्रेम नित्य बना रहे ऐसा बहुत कम होता है। प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है। किसी से आपका प्रेम है ना, आपकी प्रीति है, जरा देखिए, शुरू शुरू में तो खूब प्रेम रहता है, खूब प्रीति रहती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। बिहारी ने लिखा कि जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मिट्टी, रजराजस न छुआइए, नेह चीकने चित्त। तो प्रेम नित्य नया नहीं बना रहता, वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है। लेकिन मछली और चातक पपीहे का प्रेम नित्य नवीन बना रहता है। अपने प्रेम को नित्य नवीन बनाए रहते हैं, उनमें कमी नहीं आती। आगे देखिए। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। असमन गुणत चले मग जाता। मग रास्ते में ऐसा ही गुनते हुए, ऐसा ही विचार करते हुए भरतलाल चले जा रहे हैं।
भरतलाल रास्ते में ऐसा ही अपने मन में नाना प्रकार का तर्क वितर्क करते जा रहे हैं। ठीक है, सकुच स्नेह, और स्नेह में राम भरतलाल संकुचित हो जाते हैं और स्नेह में उनके शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। स्नेह में ऐसे चलते हैं, कल भी बताया था कि सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले, जिसे देखता हूं लड़खड़ा रहा है, जिसे देखिए वही लड़खड़ा रहा है। भरतलाल भी लड़खड़ा रहे, शिथिल अंग सब मगडग डोलई। राम के स्नेह में सने हुए भरतलाल के शरीर के अंग शिथिल हो गए और शिथिल सब गाता, गात मन शरीर गोरे नंद यशोदा गोरी तूकत श्यामल गात, चुटकी दई दई ग्वाल हसावत सबई हंसत मुस्कात, मैया मोरी दाहू बहुत खिजायो। ठीक है, देखेंगे। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, जब माता के कृत को याद करते हैं, कर्म को याद करते हैं, तो फेरति मनहु, मन मानो मन उनको पीछे जाने के लिए फेरता है कि आगे बच जाओ। माँ ने ऐसा कर्म किया है कि आगे जाकर कोई लाभ नहीं, दुख मिलेगा। मन क्षोभ से भर जाता है और चलत भगति भल धीरज धोरी, और धैर्य की धुरी भक्ति के बल पर भरतलाल जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे देखिए, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। उताइल माने ग्रामीण पद्धति, उताइल माने जल्दी। जब रघुनाथ के स्वभाव को याद करते हैं, स्मरण करते हैं भरतलाल जी, तो उनका पैर रास्ते में जल्दी जल्दी पड़ने लगता है जाने के लिए। आनंद कंद सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरफ जाने के लिए पग जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। और भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल यलि गति जैसी। भरत दशा, धन्य हो आत्मात्मा झुलसी नंदन, कैसे दृष्टांत कैसे साक्षात प्रस्तुत कर दिए। आनंद आ जाता है, आनंद की सरिता में पाठक और श्रोता गोते लगाने लगता है, निमग्न हो जाता है मन। ऐसे ऐसे दृष्टांत प्रस्तुत कर दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास। भरत दशाते ही अवसर कैसी, उसमें भरत की स्थिति कैसी थी। जल प्रवाह जल अली गति, जल अली क्या है, जल भौरा जिसे कहते हैं। अली माने भौरा, जल माने पानी, पानी का भौरा। आप देखें छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, बहुत तेज रफ्तार से दौड़ते हैं पानी में। हम लोग छोटे छोटे रहते थे ना, तो लोग कहते थे इसकी बूढ़ी को तोड़ करके पी लो तो तैरना आ जाएगा। सपने सुहाने लड़कपन के, मेरे जीवन में आए बहार बन के। धन्य है वह लड़कपन बचपन। आइए मूल प्रसंग को देखेंगे। भरत दशाते ही अवसर कैसी, उसमें भरतलाल की दशा कैसी है। जल के प्रवाह में जल भौरे की जो स्थिति होती है ना, जल के प्रवाह में जल भौरे की जैसी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति भरतलाल की है। देखी भरत, कितना मिनट हुआ सर? 19। बंद करता हूं। देखी भरत कर सोच सनेहू, भा निषादते ही समय विदेहू। धन्य हो तुलसीदास जी। देखी भरत कर सोची, भरतलाल के शोक को और स्नेह को दोनों को देख करके निषाद राज बिना विदेह का हो गया, विदेह हो गया, शरीर के बिना हो गया। शुद्ध बुद्ध उसकी जाती रही, वह समझ नहीं पा रहा था आखिर भरतलाल को हुआ क्या। स्नेह भी है और दुख भी है, आखिर बात क्या है। प्यारे बच्चों, चलिए यहीं पर विराम लेता हूं और दोहा नंबर 8 की शुरुआत कल करता हूं। मिली स प्रेम रिपु सूद नहीं, केवट भेंट राम, भूरि भाई
भय भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। प्यारे बच्चों, कल